नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज का मेरा विषय है भाषा। संसार के समस्त प्राणियों में मानव मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा होती है, जिसे हम अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। भाषा के कारण मानव सबसे बुद्धिमान और संवेदनशील भी हो सकता है। भाषा में ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ होता है जो उसे अर्थपूर्ण बनाता है। यदि भाषा नहीं होती तो मानव समाज भी नहीं होता। एक तरह से यहाँ पर हमारा समाज का विकास भी नहीं होता। भाषा के कारण ही मानव एक दूसरे से बात कर सकता है। भाषा का महत्व ही कह सकते हैं एक तरह से। भाषा जो है होने के कारण ही मानव यहाँ पर एक दूसरे से संपर्क कर सकता है। भाषा के बिना मनुष्य और पूरा समाज एक तरह से गूंगा बन जाएगा, बहरा और गूंगा ही बन जाएगा। भाषा होने के कारण ही जो है मानव अपने मन के विचारों को दूसरों के साथ प्रकट कर सकता है। इसके कारण एक दूसरे के साथ अनन्य रूप से एक तरह से संबंध भी उसका बहुत ही अच्छे से बना रहता है। और उसके बाद भाषा के बारे में कहें तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने मन के विचारों को या किसी भी विषय को या अपनी मन की भावना को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। मानव भाषा शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, नागरिक आदि सबके लिए समान महत्व रखती है। एक ही तरीके से सिर्फ जो शिक्षित है उसी के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, बल्कि शिक्षित, अशिक्षित सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अदा करती है। भाषा का उद्देश्य है अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। मानव सामाजिक प्राणी है, वह ना अकेला रह सकता है ना शांत। उसका एक व्यवहार ही होता है कि वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो कभी भी शांत भी नहीं रह सकता। जो भी उसे पता है तुरंत उसे दूसरों के सामने प्रकट करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसे एक तरह से अपने आप को महान दिखाने का भी यहाँ पर अवसर मिलता है। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जानकारी हासिल प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा सभी बातों की जानकारी मुझे है। ये बातें सब वो अपनी भाषा के माध्यम से ही बता सकता है। यही कारण है कि भाषा कई पड़ावों को पार करती हुई आज विकास के इस शिखर पर पहुंच पाई है। आदिकाल से लेकर आधुनिक मानव तक भाषा कई प्रकार से कई रूपों में बनती संवरती रही है। भाषा को कभी मौन रूप से इंगित भाषा में कहा गया तो कभी बोलकर या फिर कभी लिखकर बताया गया है। लेकिन भाषा चाहे जिस किसी रूप में आकार लेती रही हो, इसका महत्व कभी कम नहीं हुआ है। दुनिया जब तक है तब तक भाषा भी रहेगी। मानव और भाषा का पारस्परिक संबंध भी है। इसे कई विद्वानों ने परिभाषित भी किया है। परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि भाषा एक साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। समग्र रूप से कहा जाए तो मानव जो सोचता समझता है उसके लिए भाषा का उपयोग करता है। उसकी अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनियों का उच्चारण करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा विचारों को सुनने वालों तक पहुंचाती है। इससे विचारों का आदान प्रदान भी होता है। भाषा में प्रयुक्त समस्त ध्वनियाँ अर्थपूर्ण होती है। मानव ने भाषा की एक व्यवस्था बनाई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा व्यवस्थाओं का व्यवस्था है। वह उसमें हम ध्वनि, अक्षर, शब्द रचना, वाक्य संरचना, अर्थ, प्रतीति सभी स्तरों पर उसमें व्यवस्था होती है। इस प्रकार से भाषा जो है मानव के मन के विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के साथ अभिव्यक्ति करने का माध्यम ही है। इसके बारे में देखें तो भाषा के बारे में और हम जानकारी हासिल करना चाहें तो उसके प्रकार के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पर भाषा के हम मुख्य रूप से 3 प्रकार देख सकते हैं। एक तो सांकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा उसे कह सकते हैं जो संकेत के द्वारा हम करते हैं, संकेत के माध्यम से जो
बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, ज़्यादातर वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। एक तरह से साइन लैंग्वेज, अंग्रेजी में कहें तो साइन लैंग्वेज। लेकिन जो बोल सकते हैं और सुन सकते हैं उनके साथ ये साइन लैंग्वेज जो है क्राउड में, यानी कि बहुत सारे लोग जहाँ पर रहते हैं या दूर में रहने वाले लोगों को बुलाने के लिए या कुछ बातों को बताने के लिए हम ये बातों का इस तरीके के भाषा का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो सांकेतिक भाषा है ज़्यादातर गलत मतलब निकलता है। यहाँ पर जो बोलने वाला यानी कि जो कहने वाला जो होता है, संकेत के रूप में जो भी कहता है, वो जो सामने वाला यानी कि जो दूर में रहता हो या भीड़ में रहता हो, वो समझने वाले कुछ और ही यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ और ही यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये सांकेतिक भाषा उन लोगों के लिए उतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो वो जो वहाँ पर सुनता है उस तक ठीक तरीके का एक मैसेज यानी कि संदेश वहाँ पर पहुँचना चाहिए। अगर गलत संदेश वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर गलती या कुछ समस्याएं वहाँ पर हो सकती है। तो इसीलिए हम इस तरह के भाषा को थोड़ा ही कम ही यूज़ करते हैं, यानी कि प्रयोग वहाँ पर कम होता है। लेकिन जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते वो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग हमेशा करते हैं। उनका व्याकरण हमारे व्याकरण से अलग होता है, उसका व्याकरण जो है अलग प्रकार का होता है। बाकी सभी जो है साइन लैंग्वेज से वो समझ सकते हैं और बातों को सुन सकते हैं, यानी कि जो भी सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे जो भी व्यक्ति होता है दूसरों के विचारों को और भावनाओं को सांकेतिक रूप से यहाँ पर समझ सकते। सांकेतिक भाषा जो होता है यह एक तरह का ऐसा रूप है जिसमें उच्चारण या ध्वनि नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ अभिव्यक्ति दृश्य में अलग अलग तरीकों से संप्रेषण किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका जो लैंग्वेज जैसे कि हस्तचलित संप्रेषण, अंग संकेत, ये सभी जो है यहाँ पर होता है। और हाथ के आकार, विन्यास और संचालन, चेहरे की हाव भाव यानी कि एक्सप्रेशन से, इस तरीके से ये सभी प्रयुक्त होते हैं। दूसरा जो रूप है मौखिक भाषा, यह भाषा का एक सार्थक रूप कह सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से विचारों को उच्चारित किया जाता है। स्पष्ट रूप से सामने वाले से फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर बातें होती है या कभी कभी दूरवाणी के माध्यम से बात होना, इस तरह से, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बातें होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है। मानव अपने मन के भावों को, विचारों को मुंह द्वारा बोलकर यहाँ पर व्यक्त करता है। ये कुछ भी मुंह से बोला जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, ये जो है मौखिक रूप है। जो कुछ भी बोलकर हम कहकर हम व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा का मौखिक रूप कह सकते हैं। यही जो है मौखिक भाषा है। ये ध्वनि संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। प्रारंभ में मनुष्य मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। यदि मौखिक भाषा ना होती तो मानव पशु समान होता। मौखिक भाषा अत्यंत शीघ्रता और सरलता से समझी जा सकती है। इसके लिए शिक्षित होने की आवश्यकता भी नहीं होती है। मौखिक भाषा में केवल दूसरों का अनुकरण ही हो सकता है। कोई भी बच्चा सबसे पहले मौखिक भाषा को ही सीखता है। इसी कारण मौखिक भाषा अनुकरण प्रधान होती है। व्यवहारिक जीवन में इसका अधिक प्रयोग होता है। मौखिक भाषा का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जीवन में कई बातें जितनी सरलता से मौखिक भाषा में कही जाती है वह लिखित भाषा में नहीं हो सकती है। मौखिक भाषा के कारण समाज में विकास भी होता है और जो भी संपर्क करने का जो जरिया है ये मौखिक रूप से ही होता है और इससे सामाजिक संबंध भी दृढ़ बनते हैं। इस तरह से हम मौखिक भाषा के बारे में कह सकते हैं। भाषा का तीसरा रूप है लिखित भाषा। भाषा का यह रूप सदियों तक संचित होता है। भाषा के रूप का ही परिणाम है हमारा इतिहास और साहित्य, जिसे समय समय पर लिखा जा रहा है। जब मानव अपने विचारों को प्रकट करता है तो वह लिखित भाषा है। जब भी कभी भी मानव अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो उसे हम लिखित भाषा कह सकते हैं। भाषा के लिखित रूप के द्वारा मनुष्य के विचार
भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। हमारे पूर्वजों, विद्वानों और महापुरुषों द्वारा उनके विचारों को लिखकर यहाँ पर रखने के कारण ही हम उन विचारों को पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह से होने के कारण ही हम जो है पहले इतिहास में हुए विषयों को आज भी हम पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे विषयों को हम जान पा रहे हैं, बहुत सारी जानकारी इसी रूप के कारण ही हम पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो भाषा का जो लिखित रूप है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के कारण हम हमारे जन्म से पहले जो कुछ भी हुआ है, पूर्वजों का विषय हो सकता है, विद्वानों ने जो कुछ भी वहाँ पर रिसर्च किया है उसके बारे में हो सकता है, महापुरुषों द्वारा लिखित कुछ विचारों के बारे में हो सकता है, उपदेशों के बारे में हो सकता है। उन सभी विषयों को हम इसी रूप के कारण, भाषा के लिखित रूप के कारण ही हम पढ़ पा रहे हैं और अपनी ज्ञान की वृद्धि यहाँ पर कर पा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को पत्र लिखकर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानी, लेख, संस्मरण आदि के रूप में लिखकर लिखित अभिव्यक्ति देता है तो उसे लिखित भाषा कह सकते हैं। लिखित भाषा लेखन के माध्यम से एक भाषा का प्रतिनिधित्व होता है। लिखित भाषा लेखक के ज्ञान को बड़ी दक्षता तथा भाषाई कौशल के साथ उनके वास्तविक अनुभव को भी अभिव्यक्ति देती है। इस प्रकार लिखित भाषा नियोजित, संगठित और सुरक्षित होती है। तो इस प्रकार से भाषा जो है तीन रूप में, भाषा का तीन रूप हम यहाँ पर देख सकते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। ये तीनों रूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों रूप के होने के कारण आज हमारे भाषा जो है बहुत ही विकास हुआ है और भाषा का विकास के साथ साथ समाज का भी विकास यहाँ पर हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भाषा के होने के कारण ही आज जो है समाज इतना विकास हुआ है कह सकते हैं। तो इतना कहकर मैं यहाँ पर मेरी जो छोटी सी एक टॉपिक का विषय यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। अपनी हिंदी से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रश्न है तो मुझसे पूछिए, मैं उसका उत्तर आपको दे दूँगी। नमस्कार।